हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी HIST 215। होपफुली आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अच्छे से हो गए होंगे और ये जो आपका पेपर है वो 7 तारीख को है। इसमें हम SPU का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है और कैसे उसको आपने अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो इसका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम यूनिट वाइज पहले टॉपिक्स देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में कुल मिलाकर आपके 6 टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उसको तैयार कर लीजिए, है ना। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन आर्कियोलॉजी ऑरिजिन्स एंड एवोल्यूशन। तो इसमें से सिंपल सा क्वेश्चंस आपको रहता है कि आर्कियोलॉजी है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, बड़ा क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ ये जो भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे। मुख्य संस्थान कौन से है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो ऑल ओवर इंडिया जो संस्थान है जो कि आर्कियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो है वो 2 नंबर का या जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है वो इसमें से रहता है ना। फिर आपका जो है भारत के प्रमुख जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपके रहेंगे, बड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, जैसे RD बनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं, उनके लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, या दयाराम साहनी के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, BB लाल के बारे में पूछ सकते हैं, या जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है उनका थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके इसमें रहेंगे। अब बड़ा क्वेश्चंस पे हम चले तो इसको आप फोर्थ क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए कि आर्कियोलॉजी का सोर्स क्या है और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, फर्स्ट ईयर में आपने सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसी का है, या इसमें सिर्फ आपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देने हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स है आपके, कॉइन्स है आपके, है ना, ये एपिग्राफी है आपकी, है ना, इंस्क्रिप्शंस है, वो सारा का सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, पॉटरी है आपकी, है ना। और उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, बस यही है इसमें कि उसका महत्व क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पुरातत्व में, और उसका हम रख रखाव कैसे करते हैं, तो इसको आप कर लीजिए। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है, ये इजी टॉपिक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग और कोडिफिकेशन क्या है। जब हम खुदाई करते हैं तो उसका जो है वो जो चीज़ें हमारी मिलती है तो उसका हम उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करते हैं साथ साथ। जैसे आप किसी मान लो टूर पे जाते हैं तो आपके पास एक डायरी रहती है, उसमें आप लिखते चलते हैं, तो इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो भी उसको रिमेन्स मिलते हैं, जो भी फाइंडिंग्स उसकी रहती है ना, उसको वो रिकॉर्ड करता जाता है, उसको प्रॉपर एक कोडिफिकेशन उसकी कर सकता है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि कोडिफिकेशंस कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपने इसको तैयार कर लेना, मतलब जो लास्ट के आपके जो टॉपिक है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाएगा। शुरू के आप जो शॉर्ट में देख सकते हैं, है ना। इसमें से अगर आपको क्वेश्चन आया भी तो, लेकिन जो 3 लास्ट के इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा आपको जरूर आएगा। लास्ट है फिर क्लासिफिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड पब्लिकेशन। जब हम ये सारी की सारी चीज़ें कर लेते हैं, है ना, खुदाई करते हैं, उसमें से हमें जो चीज़ें मिलती है, आर्टिफैक्ट मिलते हैं, उसको फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मान लो बड़ी चीज़ें उसको अलग कर देंगे, है ना, मिट्टी की बनी हुई है उसको अलग कर देंगे, लोहे की बनी मेटल्स की बनी होंगी उसको हम अलग कर देंगे, और फिर फाइनली उसकी हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को क्या करेंगे फिर पब्लिश करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वर्गीकरण क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, एक अच्छी रिपोर्ट कैसे आप लिख सकते हैं, और एक रिपोर्ट जो है उसका हम प्रकाशन कैसे करेंगे, है ना। तो ये सारा का सारा जो है वो पूरा प्रोसेस इसमें रहेगा। तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेगा और बड़ा क्वेश्चंस भी रहेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी। मानव सभ्यता और पुरातत्व का सिद्धांत क्या है। मानव सभ्यता के साथ जो आर्कियोलॉजी वो किस तरह से रिलेट करती है प्राचीन काल से, है ना। तो ये इस क्वेश्चंस को आप अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, है ना।
लेकिन आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। और 8th क्वेश्चन से आपने कर लेना, डिस्कवरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू आर्कियोलॉजी इन वेरियस पीरियड। अलग अलग कालखंडों में जो है वो मानव अनुभव की खोज कैसे करते हैं हम आर्कियोलॉजी के थ्रू। अलग अलग जो पीरियड है हमारे, उसमें मान लो हम जो है वो पाषाण काल में जाते हैं, या मध्य पाषाण या न्यूलिथिक पीरियड ना पाषाण काल में जाते हैं, तो उनकी जो खोज है वो मानव जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसकी खोज हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है, जो प्री हिस्ट्री है उसको जानने के लिए हमारे पास मेनली जो सोर्सेज है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। तो आपने उसमें यही बताना है कि जो प्राचीन मानव था वो कैसे रहता है, उस वक्त कोई राइटिंग मानव के द्वारा नहीं की गई, वो पेंटिंग करता था, या जो उसने जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो औजार थे वो बना के छोड़े हैं। तो उस एक्सपीरियंस के द्वारा हम जो है अलग अलग जो कालखंड रहे हमारे, चाहे वो पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है, तो उसमें हम जो है वो किस तरह से जो है वो अलग अलग कालखंडों में जो मानव अनुभव, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उसकी खोज करते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए 8th वाला। और 9th जो है वो इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी है, पर्यावरण और पुरातत्व, है ना। तो इसको आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 2 टॉपिक जो 7th और 8th इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और 3rd जो है वो काफ़ी इजी है। इसमें सबसे पहले मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स पूछा गया है कि क्या है मुद्रा शास्त्र, क्या है ना। तो उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, तो जो सिक्कों का अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। वो क्यों ज़रूरी है, उससे हमें क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है ना। तो उसमें जो जैसे सिक्कों का महत्व पूछ सकते हैं ना, तो उससे अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता, राजा के शौक के बारे में पता चलता, उस वक्त की सामाजिक ढांचा किस तरह का, लोगों का पहनावा किस तरह का, लोगों का धर्म क्या था, है ना। वो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी राज्य की, उसकी सीमाएं कहाँ तक थी पर्टिकुलर स्टेट की, है ना। उसके विदेशों के साथ क्या संबंध थे। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मुद्रा शास्त्र से मिलती है ना। मान लो समुद्रगुप्त का सिक्का है, तो उसको बीड़ा बजाती हुई दिखाया गया, तो उससे राजा का शौक पता चलता है कि उसको जो संगीत का काफी शौक रहा होगा। किसी के सिक्के के ऊपर जो त्रिशूल का चिन्ह है या नंदी का चिन्ह है, तो पता चलता है कि उस वक्त का धर्म कैसा था। गुप्तों के सिक्के के ऊपर जो गरुड़ का चिन्ह है, तो उससे भी हमें जो है वो उस वक्त के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है कि वैष्णव धर्म को लोग मानते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। और एपिग्राफी और ये जो पुरालेख शास्त्र है और एपिग्राफ क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं ना। तो पूरा का पूरा जो अभिलेखों का जो अध्ययन है, जो इंस्क्रिप्शंस है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। तो इसमें से अलग अलग अभिलेख आ जाते हैं। वो हो सकता है आपके पत्थर के ऊपर हो सकता है आपके है ना मेटल्स के ऊपर हो, पिलर के ऊपर हो, ये अलग अलग लकड़ी के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसको पूरा का पूरा इसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है ना। तो इसमें से आपको अलग अलग आ सकते हैं कि अशोका के जो अभिलेख है उसके बारे में बताइए। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रहेंगे, बड़ा क्वेश्चन मुद्रा शास्त्र के ऊपर आपको आ जाएगा। फिर औदुंबर और कुनिंदा के सिक्के हैं, है ना, तो ये हिमाचल में भी मिले हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बड़ा आपने कर लेना है 10 और 11, 10 नंबर के लास्ट में औदुंबर और कुनिंदा के सिक्के, इसको शॉर्ट में आपने देख लेना है। यूनिट नंबर 4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही टॉपिक है आपके। एक तो सर्वेक्षण, क्या सर्वे कैसे किया जाता है ना। तो किसी भी मान लो आपने कोई सड़क बनानी है, तो उसके लिए आप पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो इसी तरह से किसी आर्कियोलॉजिकल साइट की खुदाई करनी है तो उसका सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाता है। उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है ना, कि ऐसे हम कहीं भी खुदाई शुरू नहीं कर देते हैं। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो इसमें दी गई है। फिर है आपका एग्जर्वेशंस इन आर्कियोलॉजी, पुरातत्व में उत्खनन क्या है और उत्खनन को कैसे किया जाता है, ये इसमें जो है वो रहेगा। उसकी क्या क्या टेक्निक्स है, जैसे वर्टिकल एग्जर्वेशंस है, हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये सारे का सारा जो है वो इसकी टेक्निक्स क्या है ये किया जाता है। तो 2 ही टॉपिक है इसमें, सर्वे वाला आप अच्छे से कर लीजिए 10 नंबर का। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से आ सकते हैं। यूनिट नंबर 4 है, जब भी आप एग्जीबिशंस करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट और टेक्निक्स क्या है, तो एक तकनीकी क्या है ना। उत्खनन प्रबंधन कैसे किया जाता है, जो साइट है आपकी उसका मैनेजमेंट रहता है ना, उसमें सारे के सारे लोग जाते हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे आपका दिया गया है। उत्खनन प्रबंधन व तकनीकी इसमें जो है वो आपकी रहेगी।
और कौन कौन से उसमें जो है वो टीम रहती है, कौन कौन से उसमें एम्प्लॉयज़ रहते हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो सारा का सारा इसमें रहेगा आपने, है ना। तो इसमें आ सकता है आपका कि उसमें से कौन कौन से कर्मचारी है, उत्खनन में जो कर्मचारी हैं उनके बारे में बताइए, उत्खनन में यूज़ होने वाले जो आपके औजार है उसके बारे में जानकारी दे। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए। कालीबंगा आपको पता है, इसके बारे में नोट आ सकता है शॉर्ट। राखी गढ़ी शॉर्ट नोट आ सकता है। कांगड़ा का किला, ये भी इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन आपका जो है वो यहीं से ही रहेगा, एक दो क्वेश्चन इसके बनते हैं। अब हम क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं जो अभी आपका पेपर हुआ है इसी अभी कुछ दिन पहले आपका एसपीयू का। तो उसमें से हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएं, तो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिकल, फर्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं 7 में से। तो काफ़ी ईजी है ये। फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिकल बिगिन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल में आर्कियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साइंस ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइंस ब्रांच कहाँ पे है। एंड व्हेन डिड कनिंघम कंडक्ट एग्जीबिशन इन मथुरा, मथुरा में कनिंघम के द्वारा खुदाई कब शुरू की गई। बट मटेरियल हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल में अध्ययन के लिए जो है वो कौन सा मटेरियल है जिसका कि काफ़ी स्पेशल सिग्निफिकेंस है ना, काफ़ी मतलब ज़रूरी है प्राचीन काल को समझने के लिए। एंड फॉर व्हाट एरियल फोटोग्राफी इज़ यूज्ड, एरियल फोटोग्राफी जो किसके लिए यूज़ की जाती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का निर्माता कौन है। राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स है जो खुदाई में यूज़ होते हैं उनके नाम लिखने हैं। बेलचा है, छेनी है, या जो जो भी आपने पढ़े होंगे उसके बारे में कुछ 2-4 के आपने नाम बताने हैं। एंड विच इज़ द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें से आपने कुल 5 प्रश्न करने हैं, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं, और ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितना है 5 नंबर का रहेगा आपका, है ना। तो इसमें से जैसे पूछा गया है कि स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी क्या है, इस पर आपने 1 पेज का, ये 1 या 1.5 पेज का हो सकता है। अवशेष को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रिमेन्स क्या है, अवशेष क्या होते हैं, उसको हम कैसे उसकी खुदाई करते हैं और उसका क्या महत्व है। ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है, चैकोलिथिक कल्चर जो है, उसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभिलेख से क्या समझते हैं आप, व्हाट इज एपिग्राफी, इसके बारे में बताना, एपिग्राफी क्या है ना, कौन कौन से अभिलेख है, उसका क्या महत्व है, और सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है ना। जैसे मैंने बताया था कि सर्वे के ऊपर आपको आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आपको आ सकता है ना। तो ये सर्वेक्षण क्यों जरूरी है, और कार्बन 14 जो टेक्निक्स है, इसको आपने जो डेटिंग की जो टेक्निक्स है उसको भी आपने कर लेना है। तो कार्बन 14 यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो ये 2 पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपके रहते हैं। अब हम सेक्शन बी पे चलते हैं। तो सेक्शन बी, इसमें से 3 और 4 क्वेश्चन है, एक आपने करना है। और पहला है विश्व में पुरातत्व के विकास के इतिहास का वर्णन कीजिए। पहला ही क्वेश्चन पहले ही यूनिट से पूछा गया है कि पुरातत्व का विकास कैसे हो, डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड। प्रकाशन और वर्गीकरण क्या है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट इज पब्लिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो लास्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट का, उसमें से पूछा गया, इसके बारे में बताना है। पार्ट सी, पुरातत्व के सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी, इसको आपने डिफाइन करना है। और यहीं पे पूछा गया है पर्यावरण पुरातत्व शास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट एंड एसे ऑन एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी। सेक्शन डी पे चलते हैं। कुनीदों के सिक्कों का विस्तृत वर्णन कीजिए, बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यहाँ पे 8th, खोज की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कवरी। ठीक है। सेक्शन ए, कालीबंगा के उत्खनन रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए, कालीबंगा के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे एन ऐसे ऑन द इक्विपमेंट यूज्ड इन द रीजनल लेबोरेटरी, क्षेत्रीय प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन से है, इसके ऊपर निबंध लिखिए, है ना। तो इसमें आपको इसमें आ सकता है कि जो आपके खुदाई में कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में आप बताएं। तो ये एसपीयू का पेपर हुआ है, इसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा। और आई होप आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है
आई होप आपके अच्छे मार्क्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। किसी की कोई समस्या हो तो वो लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।